हाय एवरीबॉडी, मैं हूं अदिति और आप है मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे। टुडे आई हैव कम टू अ टेरेस गार्डन which is very beautifully decorated. You can see it all around me that I am there in a jungle of adenium. So ये सारी की सारी अलग अलग varieties हैं adenium की और इनके जो flowers हैं वो इतने सुंदर हैं और अलग अलग तरीके के हैं। तो मैंने तो ये देख लिया है, लेकिन आपको मैं 2 मिनट में दिखाऊंगी क्योंकि मैं सबसे पहले आपको मिलवाने वाली हूँ उस चेहरे से जो कि सारे कलेक्शन के पीछे है। सो वेलकम सुषमा जी। थैंक यू अदिति। सो सुषमा जी, पहले आप हम अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आप क्या करती हैं, ये शौक आपको कैसे आया, बताइए। अदिति, मेरा नाम सुषमा बंसल है और हाउसवाइफ ही हूँ मैं। गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से ही था जी, लेकिन पहले इतनी वैरायटी नहीं होती थी प्लांट्स की और ना इतना नर्सरीज वगैरह इतना अवेलेबल नहीं थी, इतना हमें पता भी नहीं होता था। हाँ। या जी। तो फिर मैं पहले अजमेर रहती थी तो मेरे मकान मालिक वो बहुत अच्छी गार्डनिंग करते थे। विंटर्स में बहुत ढेर सारे उनके पूरे घर में फूल खिल जाते होंगे। तो उनको देख करके मेरा बड़ा मन करता था कि कभी मेरा भी घर होगा, मैं भी फुलवारी लगाऊंगी, मैं भी गार्डनिंग करूंगी। तो बस जब जयपुर आई, अपना घर हुआ, तो फिर वहीं से मैंने गार्डनिंग शुरू की। अच्छा। और फिर धीरे धीरे गार्डनिंग में पहले बहुत सारे प्लांट्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स मैंने खरीदे। फिर पता लग गया, समझ में आने लग गया कि अपने यहाँ के क्लाइमेट में सबसे ज्यादा सरवाइव जो करेंगे वो अडीनियम और जैड करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद से फिर मैंने अडीनियम का कलेक्शन करना शुरू किया और आज मेरे पास में 70-80 प्लस कलर हैं। 70-80 प्लस कलर्स हैं एंड आई कांट इवन टेल यू कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। सो अडीनियम डेफिनेटली इस तरीके का, और जेड जो है ये इस तरीके की 2 वैरायटी हैं जो कि बहुत ही कम मांगती हैं। दे आर नॉट डिमांडिंग प्लांट्स एट ऑल। पानी की जरूरत नहीं होती है इनको, इजी गोइंग ये ग्रो होते हैं और काफी धूप को भी सहन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अपन को कहीं जाना हो 15 दिन महीने भर, तो अपना बेझिझक जा सकते हैं कि अपन को टेंशन नहीं रहेगी कि अपने पौधों का क्या हाल होने वाला है। एग्जैक्टली। तो मतलब मरेंगे नहीं, सरवाइव करेंगे और आकर के फिर पानी दे दो तो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सो सुषमा जी के पास में 2 तरीके के मेजर कलेक्शन है। एक तो है अडीनियम का जो आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, दूसरा है जेड का। और जेड की उन्होंने बना रखी है बहुत सारी टोपियारीज जो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं पीछे के एपिसोड में, और जिसने नहीं देखी है प्लीज जल्दी से जाएं। और टोपियारीज के ऊपर हमने 2-3 एपिसोड करे हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। सो सुषमा जी, हमें बताएं कि आपका जो अडीनियम कलेक्शन है, हमें उसको थोड़ा सा एक गाइडेड टूर क्यों ना करा दें आप हमें। चलिए तो बताइए। देखिए अदिति, ये सारे अडीनियम्स हैं और मेरे ये अडीनियम कलर्स मैं बाहर से कलेक्ट करती हूँ, फिर खुद ग्राफ्टिंग करके नए कलर्स भी मैं अपने आप डेवलप कर लेती हूँ। वाओ, ओके। तो जैसे ये देखो कि बहुत खूबसूरत कलर ये निकल के आ रहा है। ये तो मेरी निगाह इस फ्लावर पे जब से मैं आई हूँ तब से टिकी हुई है और दूर से मुझे इतना दिख रहा था बहुत सुंदर। ये पेंटिंग जैसा लग रहा है कि जैसे किसी पिंक है और बाहर में शेडिंग है, लेकिन बस जब मैं पास आके देख रही हूँ तो इसकी जो पत्तियों को जिस तरह से बना हुआ, गुथा हुआ जिस तरह से फूल है, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। So that's an amazing flower. I've never seen that earlier. तो इस तरीके से इनके डिफरेंट कलर आते हैं। जैसे इसमें ये डिफरेंट शेड आ रहा है। तो ये कुछ बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास में जो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके पीछे जो अडीनियम का फ्लावर है और ये जो अडीनियम का फ्लावर है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि कलर्स, ये तो जैसे है कि नॉन ग्राफ्टेड अडीनियम है, जिसे हम कहते हैं जो बेसिक जो सीड्स से ग्रो होता है। तो उसमें बेसिकली पिंक कलर का फ्लावर आता है। ठीक है। और उसके बाद में हम ग्राफ्टिंग करके नए कलर्स बनाते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट कलर हैं वो सब ग्राफ्टेड हैं। तो जिनको ये बेसिक जो इस पे रूट स्ट्रोक होता है उस पे ग्राफ्ट किया जाता है। ठीक है। और ये सिंगल है क्योंकि एक पत्ती आ रही है इसकी। ये सिंगल पेटल में व्हाइट कलर है, ये भी ग्राफ्टेड है। अच्छा। ये नॉन ग्राफ्टेड है जिसमें सिंगल पेटल में पिंक कलर का फ्लावर आता है। और ये वाले जो हैं इनको क्या बोलते हैं? ये ग्राफ्टेड ओबेसम है। हाँ, और ये सिंगल पेटल नहीं है तो इसको और ये क्या मल्टी पेटल है, रोजी फ्लावर जो हम बोलते हैं कि इन अब अदिति अडीनियम के फ्लावर्स ने तो रोज को भी मात दे रखी है कि अब रोज लगाना भूल गए लोग, अडीनियम पे आ गए। और रोज को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, कांटे होते हैं। अडीनियम के अंदर कांटे नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि इतना खूबसूरत है और वो भी बिना कांटों के, और पानी भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, तो आई थिंक डेफिनेटली। और कलर भी इतने सुंदर सुंदर आने लगे हैं कि रोज में भी नो डाउट की बहुत अच्छी वेराइटीज हैं और बहुत सुंदर सुंदर कलर है, लेकिन अडीनियम में भी कम नहीं है। कम नहीं है बिल्कुल। चलिए और आगे चलते हैं। अब और जैसे
ये देखोगे आप तो अडीनियम में जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये अपने आप सरवाइव कर लेते हैं। जरा सा इसका जैसे मैंने ऑपरेशन किया हुआ है तो ये सरवाइव कर गया और यहाँ से मैंने कट करके और इसको ये से बचा लिया है। तो अडीनियम बहुत ही ज्यादा लो मेंटेनेंस और कोई इसका इलाज भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ पार्ट इसका है वो सड़ गया है, गल गया है, तो उसको आप वहाँ से स्कूप आउट कर दीजिए और दोबारा लगा दीजिए। सो ये एक और काफी सुंदर डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट कलर है ये, जैसे बिल्कुल छींटेदार इसके अंदर कलर आ रहा है और काफी सुंदर लग रहा है। ये वाला नॉर्मल वाला है, ये भी नहीं, ये भी ग्राफ्टेड ही है, लेकिन कई बार ग्राफ्टेड में क्या होता है सीड पॉट बन जाता है, तो ये सीड्स से लगा हुआ प्लांट है, ये ग्राफ्टेड नहीं है। लेकिन इसमें बेसिकली जैसे बहुत कम चांस होते हैं ग्राफ्टेड प्लांट में सीड पॉट बनना, तो बाई चांस बन जाता है, तो ये उसमें निकला था मेरा। ये सीड ग्रो नहीं है प्लांट, कहीं से भी ग्राफ्ट नहीं है, लेकिन है मल्टीपेटल। अच्छा, मेरा एक सवाल है और मेरे को लगता है कि शायद व्यूअर्स के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आपने बोला मैं ग्राफ्ट करके नए कलर बना देती हूँ, तो वो कैसे हो सकता है? वो जैसे ग्राफ्टिंग अपन रूट स्टॉक लेते हैं और उस पे फिर हम इस दूसरा लगा अगर हमें ये कलर बनाना है तो इस कलर की हमें यहाँ से स्टेम कट करके कटिंग लेनी होगी और नॉर्मल वाले उस पे लगा दीजिए। अच्छा, ये वाले आपके पास में बहुत सारे जो अडीनियम्स लग रहे हैं, ये वाले कौन से हैं? ये सारे सीड ग्रोन हैं, ये सब देसी प्लांट हैं जो अपने सीड से ग्रो किया है, तो उसमें सिंगल पेटल के पिंक कलर के फ्लावर ही आते हैं। तो सीड से हम जब भी कोई ग्राफ्टेड प्लांट में भी अगर सीड पॉड आता है, हम उसमें से सीड लगाते हैं, तो वो नॉर्मल वाले ही जो होते हैं वो उगते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ इस तरीके का कलर का प्लांट चाहिए, फ्लावर चाहिए और इस तरीके के प्लांट के ऊपर, तो हमें इसकी कटिंग इसके ऊपर ग्राफ्ट करनी पड़ेगी और फिर इस वाले फ्लावर के ऊपर जो आगे का आएगा वो उस कलर का अडीनियम जो है वो आएगा। ओके, सो हम आगे चलते हैं। सो ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये दोबारा से सिंगल पेटल, ये लेकिन ग्राफ्टेड है, सिंगल पेटल में है और बिल्कुल ब्लड रेड रानी कलर इसको बोलेंगे, तो वो कलर है। ये काफी सुंदर कलर है। चलिए और आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है पीले रंग का अडीनियम, और पीला रंग भी डेफिनेटली ग्राफ्टेड ही होगा। ये सारे ग्राफ्टेड हैं। इसमें देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, बहुत ही सुंदर मल्टीपेटल फ्लावर है और काफी गुथा हुआ सा इसका फ्लावर है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी शेडेड वाला है और ये पर्पल कलर में, ये पर्पल कलर का फ्लावर है। ये देखिए, और इसकी जो डिजाइन है वो भी कितनी अलग है फ्लावर की, और बहुत ही ज्यादा जो है वो दोबारा से काफी सुंदर लग रहा है। जैसे ये नया शेड है, ये भी अलग बिल्कुल गुथा हुआ फ्लावर है बिल्कुल। और भी ज्यादा गुथा हुआ है। मतलब हर जब हम एडीनियम के फ्लावर्स देखते हैं तो कोई सिंगल पेटल में आएगा और मल्टी पेटल में भी आएंगे, तो उनमें कुछ ना कुछ उसके गुथाव में डिफरेंस आता है, काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा। जैसे कलर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता ही है। रेड कलर में भी जैसे बहुत सारे शेड हैं, पिंक कलर में भी बहुत सारे शेड हैं। जैसे ये पिंक कलर का शेड है, तो ये भी बहुत सुंदर है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोबारा से इसका काफी खूबसूरत कलर है। ये पिंक कलर का जैसे बिल्कुल डिफरेंट शेड है। बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरी आदत है पीली पत्ती देखते ही तोड़ने का मन करने लगता है, सो मैंने कुछ तो तोड़ी दी है। एक्सेसिव कंपल्शन ऑफ अ गार्डनर। एक मुझे जो बहुत ही अच्छी चीज लगी आपकी इस छत की, कि आपने बहुत ही अच्छे से इनको ना मेंटेन करा हुआ है। तो स्टैंड लगा करके, सी गाइस, इट्स सो सिंपल कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग में अगर जोर देंगे और थोड़े से स्टैंड्स की हेल्प लेंगे तो काफ़ी सुंदर आप एक छत के ऊपर पार्टीशन करके और काफ़ी अच्छे सारे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं छत के ऊपर। ओके सुषमा जी, तो मुझे दोबारा से एक मेरी निगाह पे ये पड़ गया है जो कि बहुत सुंदर वही जो फ्लावर है जो मैंने शुरू में घुसते ही देखा था, और इसका डार्क कलर है, वो वाला लाइट कलर था। और ये जो है अलग है। और इसमें अदिति मैं बताऊं कि इसमें मैंने 3 ग्राफ्टिंग की हुई है, 3 कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है। ओके, इस ब्रांच में अलग कलर की ग्राफ्टिंग की हुई है, इस ब्रांच में अलग कलर की है और इसमें अलग कलर की ग्राफ्टिंग। और आपने इनको लिख भी दिया है कि आपने ग्राफ्टिंग कर रखी है। सो गाइस, यू कैन सी दिस कि अगर ग्राफ्टिंग करी है तो इसके अंदर पता भी पड़ रहा है। आप केवल एक मार्कर से लिख दे, परमानेंट मार्कर से, उससे अगर आप लिख देंगे तो आपको पता भी रहेगा, याद रहेगा कि भाई कौन कौन सी ग्राफ्टिंग इस पे करी हुई है। ये है ग्राफ्टिंग का जादू। तो जब हम एक ही प्लांट के ऊपर 2 कलर्स की, आपने इस पे भी 2 कलर की ग्राफ्टिंग करी हुई है? मैंने रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन में इसमें डबल ग्राफ्टिंग की हुई है। तो इसमें इधर देखिए गाइस कि व्हाइट कलर का रोजी फ्लावर आ रहा है और इसमें सिंगल पेटल का सिंगल पेटल आ रहा है। तो मल्टी पेटल और सिंगल पेटल भी हो गया, प्लस डबल कलर भी हो गए। तो ये वाला जो तो कोडेक था ये तो सेम था, फिर आपने ग्राफ्टिंग यहाँ से और यहाँ से करी? डबल ग्राफ्टिंग की है मैंने।
अमेजिंग, लुक एट दिस, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। और ग्राफ्टिंग करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आप मेरी सीरीज़ देखें एडीनियम के ऊपर जो मैंने करी हुई है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि ग्राफ्टिंग एडीनियम के ऊपर कैसे करी जाती है, और उसके भी 2-3 तरीके होते हैं ग्राफ्टिंग करने के। हमने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो के अंदर उसको कवर करा हुआ है, तो ज़रूर जाइएगा और चेक करिएगा कि एडीनियम के ऊपर ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ओके, सो और कोई वैरायटी जो आपको फ्लावर ये देखिए, ये भी थोड़ा सा शेड डिफरेंट है इसका। सो ये वाला जो एडीनियम है, अगेन काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां हैं, शेडेड हैं, मल्टी पेटल है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लग रहा है। और अदिति, इनके साथ में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम एडीनियम को कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में हम इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसको कैस्केड स्टाइल में लगाया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप अपने आप जाएं और इनका सारा का सारा कलेक्शन जो बचा हुआ है वो अपने आप देखें। और इतनी देर मैं और सुषमा जी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ओहो सॉरी, मैं आपको बाय तो कहना भूल गई। सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जो अलग अलग वैरायटी सुषमा जी के गार्डन में है एडीनियम की, अभी हमने फ्लावर्स देखे, अब हम अलग अलग वैरायटी देखेंगे जो कि एडीनियम की उनके गार्डन में है। सो डोंट गो एनीवेयर। आई होप आपने जो एपिसोड है वो पूरा का पूरा देखा होगा। मेरा जो ग्राफ्टिंग वाला एडीनियम का एपिसोड है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आपके कमेंट्स, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशकीमती हैं। सो आई विल बी वेटिंग ईगरली for your comments to come, and I will see you very, very soon. Bye bye.